वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरा दहेज वाले दिन का, और इस टाइम मुझे ये नहीं मालूम क्या दिन है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही थी पूरे घर की धोकर सफाई। तो यहाँ मैंने पूरे घर को धो दिया था अच्छे से पानी से, क्योंकि ना अभी मैं जो नई झाड़ू ली थी ना धनतेरस को, तो उसमें से ना वो जो निकलता है ना झाड़ू में से, तो उसका वो आता है, और गंदगी भी बहुत हो रही थी। इस वजह से मट्टी वगैरह बहुत छा रहा था। इस चक्कर में मैंने ना सारा फर्श वगैरह छज्जे से लेके रूम तक का सब धो दिया था, क्योंकि अच्छे से पानी से धुप जाएगा ना तो पोंछा भी तुरंत लग जाता है। और आज के दिन जो है भाई बहनों के लिए दिन है। ये दिन बहुत ही मुश्किल से आता है। आप सबको भी दहेज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। उम्मीद करती हूँ आपका दहेज अच्छा गुजरे और बहुत सारी खुशियाँ लाए, और ढेरों खुशियाँ लाए आपके लिए। और फ्रेंड्स, बहन भाई का ये त्यौहार जो होता है, वो बहुत लोग जो ऐसे होते हैं खुशनसीब होते हैं जो कि ये दिन उन्हें मनाने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपने मैके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब जाती नहीं हूँ। अभी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, तो मैं यहीं पे ही हूँ। पर बच्चों का त्यौहार तो है जो मनेगा। तो आज बच्चों ने कहा था मम्मी कि आज तुम कुछ बना लो हमारे लिए। तो उनका दिन था, तो उनकी फरमाइश थी छोले भटूरे बनाने का। तो मैंने वही छोले भटूरे बनाने के लिए छोले उबल गए थे, और यहाँ पे मैं छोले छोंकने के लिए यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह है जो भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं छोले की रेसिपी आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। अभी मैंने सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट ना अच्छे से खल्लड़ में कूट के डाल दिया था, फिर मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। जो मसाला भुन जाता है ना थोड़ा सा, अब मसाला जल ना जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि पानी ऐड करने से क्या होता है, मसाला नहीं जलेगा और अच्छे से तुम्हारा मसाला भुन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लिए तो मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने लग गई थी, पर मैं आज आपको कुछ दिखाऊंगी। हमने ना धनतेरस को कुछ लिया था, पर वो कुछ पैसे रह गए थे उसके देने के लिए। इस वजह से जब ना आया नहीं था वो पार्सल, और अब आया है पार्सल वो, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या मेरे लिए आया है। हस्बैंड जी ने मेरे लिए क्या लिया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से उन्होंने क्या लिया है आप सब देखना, और आपको कैसा लगे ना ज़रूर बताना कमेंट में। तो फिर ये मैं यहाँ पे आ चुकी थी आटा तैयार करने के लिए। आटा को मैं पहले से ही माड़ के रख दूँगी, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा जब तक। और जब तक मैं बच्चों के लिए क्या करती हूँ ना, जो तैयारी होगी वो कर दूँगी, और उनका जो भी त्यौहार है उनका त्यौहार मनवा दूँगी। और मैंने मिठाई वगैरह तो मंगा ली थी दुकान से, बस थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ का काम रह रहा था मेरा, तो मैं कह रही थी यहाँ का पहले ख़त्म कर लूँ। फिर भटूरे तो गरम गरम सिक जाते हैं, तो इतना वो नहीं है, ये तो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक भूल रही थी, इस वजह से कान्हा से कहा मैंने कि आप थोड़ा सा नमक दे दो हाथ में। तो वो थोड़ा सा ही डाल रहा था हाथ में, पर आटे में तो काफ़ी डलेगा। वो डर डर के डाल रहा था कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर मैंने उससे लेके दिया तो डाल दिया। फिर मुझे थोड़ा और कम लगा तो मैंने और डाल दिया। तो यहाँ मैं आटा अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि छोले भटूरों का जो आटा होता है ना, वो हमेशा कम से कम 1 घंटे रेस्ट हो जाना चाहिए। आप नहीं हो तो आधे घंटे कम से कम कर देना चाहिए रेस्ट में। तो मैं ये कर दूँगी, क्योंकि ये ना आटा रेस्ट में अच्छा चला जाएगा ना, तो भटूरे अच्छे से फूलेंगे। और आटा गूंदने की रेसिपी यही है कि आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ऑयल, नमक और दही को अच्छे से डाल लेंगे, और 1 चम्मच चीनी भी डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं चीनी डालना भूल गई थी, पर आप लोगों को ऐड करना है तो कर लेना। मैं भूल गई थी, इस वजह से नहीं आपको दिखा पाया। मुझको ना मार लिया ना जब याद आया कि चीनी रह गई। चीनी क्या है ना, हमारे आटे को
जो फूलने का जो काम होता है ना उसको बढ़ा देती है। तो चीनी ऐड करना ज़रूरी है, आप सब भी करना। मैंने तो अभी खैर भूल गई हूँ, वरना मैं भी ऐड कर दी। फिर भी ये नहीं है कि भटूरे फूलेंगे नहीं, फूलेंगे, क्योंकि मैंने इसमें दही को ऐड किया है। खट्टा दही होता है ना, उसको मंगाया था और वही सारा डाल दिया है। 10 रुपये का दही मंगाया था तो उसमें इसमें डाल दिया है। इसके बाद में बच्चों का त्योहार मना दूँगी, क्योंकि उनके लिए भी बहुत देर हो रही थी। तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं। जानवी ने ना दिया तैयार नहीं कर पाया था, मैंने तैयार किया, क्योंकि उसको ना दिया जलाने में डर लगता है। तो यहाँ पे ये तिलक कर रही तो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा घूम जाओ, तो थोड़ा सा दूर पड़ रहा था मोबाइल। फिर भी जानवी अभी जानती नहीं है ज़्यादा कुछ, छोटी है वो। तो अभी इसके तिलक कर दिया था। और हमारे यहाँ पे तो चौक पूरी के खवाते हैं भाई दूज, और यहाँ पे नहीं खिलाते हैं। पर मैं चौक पूरना भूल गई थी, और ऐसा है ना, बच्चों को भी भूख लग रही थी तो वो कह रहे थे मम्मी जल्दी करवा दो। यहाँ पे ये भाई बहन अपने आपस में दूज मना रहे हैं, और जानवी कह रही थी कि भैया मुझे क्या दोगे गिफ्ट में। तो वो अपना गिफ्ट मांग रही थी। और यहाँ पे भाई भी अपनी बहन का तिलक करेगा और उसको भी मीठा खिलाएगा। ये दोनों ऐसे ही खिलाते हैं हमेशा से, ऐसे ही खिलाती आई है वो हमेशा अपने भाई को, और वो भी खिलाती आई है जानवी। तो इस तरीके से खिलाएगी। और क्या नाम है, पूजा कर लेगी, आरती उतार लेती है अपने भाई की, उसके बाद ही मतलब करते हैं। हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, जैसे ससुराल में बहुत से लोग आरती नहीं उतारते हैं, पर हमारे यहाँ तो भाई जो मैके में होता है मैं वही करवा रही हूँ। आरती उतारना भाई की ज़रूरी होती है, सारी जो बुरी बलाएं होती हैं सब दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे वो अपना गिफ्ट मांगने लग गई थी। फिर मैं चली आई रसोई में, क्योंकि मुझे ना भटूरे सेकने थे। तो यहाँ मैंने इससे पहला जो भटूरा डालना था ना वो बेल लिया था, और जो पहला भटूरा था फ्रेंड्स वो नहीं फूला, तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो गई। फिर ना ये फूला नहीं, तो मुझे ना ये लगा मैंने शायद थोड़ा सा चीनी ऐड कर लेती तो फूल जाता। पर इसके पापा कहने लग गए कि कोई बात नहीं, ये पहला है, पहला किसी का भी जल्दी फूलता नहीं है, तो आप दूसरा डालना, अगर वो फूलेगा तो सही बनेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो यूं ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ना कढ़ाई गर्म नहीं हुई थी ज़्यादा, तो जल्दी नहीं सिका था। फिर ये मैंने ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करूँगी, सेक के अच्छे से उतार लूँगी इसको। फिर ये सीख गया था ना, इसको मैंने दूसरी प्लेट में रख दिया था, और ये देखो अच्छा सा सीख गया है खूब। फिर मैं ना दूसरा बेल के रख लिया था मैंने, वो इसमें मैं अब सेकूँगी, देखते हैं दूसरा फूलता है कि नहीं। क्योंकि ये वाला फूला नहीं था तो उसका भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि फूले कि नहीं फूले। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर उसके बाद डाल दिया, क्योंकि गर्म कढ़ाई होती है ना तभी फूलते हैं। और फ्रेंड जब मैंने पहला वाला डाला था ना तो कढ़ाई गर्म नहीं थी, और देखो दूसरा वाला अच्छे से फूल गया, क्योंकि कढ़ाई का तेल बहुत गर्म हो चुका था। तो इसी तरीके से मैंने ना सारे भटूरे ना अच्छे से सेक लिए थे, और बच्चों के खाने के लिए भी दे दिए थे। बच्चे तो मतलब खाने के लिए दे ही देते, क्योंकि अभी जो दो ही जो थे भटूरे, दो ही सीखे थे। तो दो में क्या होता है, हमारे यहाँ कान्हा जी को भी खिलाते हैं, और मतलब हस्बैंड भी जी अलग पूजा करते हैं, तो 2-4 सीख जाए ना जब ही दूँगी। तो यहाँ पे बाकी के जो भटूरे थे सारे ही फूल रहे थे, तो मेरी टेंशन भी दूर हो गई, और ये भटूरे फूले फूले निकलने तो अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ बच्चों की थाली लगा के बच्चों को दे दिया था। फिर मैं आ गई थी, मेरा गिफ्ट आ चुका था फ्रेंड्स। ये है वनफूल की वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, जो कि हस्बैंड ने मुझे इस साल लेके दी है, क्योंकि मुझे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसी वजह से। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मुझे इसको चलाना नहीं आता है, इसे डेमो वाला आएगा, डेमो वाला इसको बता के जाएगा जो भी डिटेल है इसकी, वो हमें सारी डिटेल दे के जाएगा। तो रीओपन मैंने आज किया था, क्योंकि कुछ पैसे थे जो कि मतलब जमा नहीं हुए थे, इस वजह से ये मशीन आई नहीं थी। तो इसके पापा आज सारे पैसे जमा करे आए थे, तो ये आज आ गई थी घर पे। मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है फ्रेंड्स, मैं जैसा वीडियो बना पा रही हूँ वैसा आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।